Hi everyone. Welcome to another market analysis session. एंड काफ़ी दिनों बाद ये सेशन आ रहा है. लास्ट जो अपडेट आया था वो अराउंड 7th 8th नवंबर के आसपास आया था, जिसमें आपसे ये बताया गया था कि इसका ये जो बॉटम है कुछ टाइम के लिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम होगा. एंड इट वर्कड रियली वेल. ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट 800 900 पॉइंट की रैली आई. 26 300 एंड 25 500 800 पॉइंट की स्ट्रेट फॉरवर्ड वन साइडेड रैली थी. उसके बाद मार्केट बहुत पैची हो गया. उसके बाद हमारा अपडेट भी नहीं आया. क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट का डायरेक्शन भी नहीं था. तो हमारे लास्ट जो सेशन थे 2 3, अगर मैं सेशन रिकॉल करूँ, सो यहाँ पर आपको अपडेट दिया था कि दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बॉटम, जहाँ से मार्केट रैली दे सकता है. मार्केट अपसाइड गया. आपको वार्न किया था कि 23 अक्टूबर के आसपास मार्केट में टॉप या बॉटम बन सकते हैं. वहाँ से 800 900 पॉइंट की रैली डाउन साइड मूवमेंट आया. एंड देन अगेन आपको यहाँ पर अपडेट दिया गया. इसके बाद मार्केट बहुत पैची रहा. ठीक है, दिसंबर का था, बहुत ही साइडवेज मार्केट था जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं था. तो अब आगे क्या, मार्केट का क्या सीन है. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर तो एक बात ऐसा हुआ कि मार्केट अपने हाई पर गया. ठीक है, बट इसमें कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं हुई है अपने प्रीवियस हाई से. और प्रीवियस हाई जो 26,370 72 का है, उसमें कोई भी मार्केट में क्लोजिंग नहीं हुई थी इस पॉइंट तक. बट 2 हफ्ते पहले यहाँ पर 2 जनवरी को मार्केट ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी. एंड देन उस कैंडल के ऊपर हाई भी अपना ब्रेक किया. लेकिन इसने लिक्विडिटी ग्रैब करते ही मार्केट वन साइडेड नीचे आ गया. दिस इज प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई में इसने ब्रेकआउट दिया, बट दिस वाज द फेक ब्रेकआउट. ठीक है, और फेक लिक्विडिटी, वैलिड लिक्विडिटी, वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है, ये सब एक बहुत बड़ा टॉपिक है. बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट बना था, और लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट में सारे बाई ऑर्डर्स को लेके मार्केट वन साइडेड नीचे की तरफ आ गया. और आज 400 पॉइंट का सिंगल डे मार्केट टाइम में डाउन साइड मूवमेंट है. ये 400 पॉइंट ऐसा मूवमेंट नहीं है कि इसमें 150 पॉइंट का गैप डाउन है और 250 पॉइंट का रियल टाइम में 400 पॉइंट का मूवमेंट है इसमें. ठीक है, लाइव मार्केट में 400 पॉइंट डाउन गया है. ठीक है, तो अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते होगे, मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पर है. ठीक है, जैसे कि मार्केट में अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचोगे, इसके दो जो ऑल टाइम हाई, 2 3 ऑल टाइम हाई हैं. ऑल टाइम हाई से जो प्रीवियस स्विंग हाईज थे, इनको बनाने वाली ट्रेंड लाइन मैंने आपको ऑलरेडी इसमें एनालिसिस करके बताया है पिछले वीडियोस में. सेम वही ट्रेंड लाइन है. मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था और अगेन मार्केट उसी पोजीशन में फिर से आ चुका है. ठीक है, और उसके साथ के साथ अगर आप देखोगे, एक नीचे से अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हो, मेक बनाते हो, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का जंक्शन बन रहा है. ठीक है, और सेम एनालिसिस हमारा पिछले 3 4 जो एनालिसिस थे वो इन्हीं ट्रेंड लाइन के बीच में थे. और हमारा एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ से बाउंस करके नीचे की तरफ आएगा, जो कि हुआ नहीं. ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया. अभी यहाँ पे सस्टेन करने का चीज़ बन रही है, जो कि मैं अभी देख सकता हूँ. पहले हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, फिर 15 मिनट में भी एक चीज़ मुझे ऐसी दिख रही है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप उसको देखिएगा, उसको अपने एनालिसिस में ऐड करिएगा. ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप अगर ये ट्रेंड लाइन बनाते हो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी इंडेक्स में, तो आप देखोगे कि एक इन ट्रेंड लाइन का जो क्रॉसिंग पॉइंट है वहाँ पर मार्केट बिल्कुल वहीं पर अभी ठहरा हुआ है. ठीक है, तो ये तो हो गया अभी करंट सिनेरियो कि मार्केट अभी ट्रेंड लाइन के पास है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन. ठीक है, जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, बार बार मार्केट वहाँ पर टेस्ट करने के लिए अपने आप को आया है. ठीक है, एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ. मार्केट में ये जो वन साइडेड डाउन साइड मूवमेंट आया है, ये एक मैनिपुलेशन है. ठीक है, आप जैसा कि कॉन्सेप्ट जानते हो, मार्केट में क्या हुआ, पहले एक बहुत ही एक्युमुलेशन हुआ. ठीक है,
मार्केट एक रेंज में एकदम फंस गया, ठीक है। इवन दो मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा था, हायर लोज, ठीक है, हायर लोज भी थे, हायर हाइज भी थे, हर बार अपना हाई प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा था, ठीक है, और बार बार क्या कर रहा था, नीचे आ जा रहा था। ये पैटर्न्स आपको बहुत ही रिपीटेटिव देखने को मिलेगा अगर आप गौर से देखेंगे, बहुत सारे चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सिल्वर में भी देखने को मिल जाएगा, ये निफ्टी में भी पहले देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ना उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आप 2026-16 से लेकर 19 तक का टाइम पीरियड देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न की, ये आपको निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में दिख जाएंगे, ठीक है, और सिल्वर में भी देखने जाएगा और किसी भी चार्ट में दिख सकता है आपको, ठीक है। सो दिस इज अ प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर प्लान करता है तो मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज में एक्यूमुलेट किया, लेकिन जो हायर लोस फॉर्मेशन थे वो देखो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बस अपसाइड का बन रहा था, कुछ खास नहीं था। एक हायर हाई फॉर्मेशन होता है कि आपका मार्केट ऐसे चलता, ठीक है, ऐसे चलता, यहाँ आता, फिर एक बहुत ऊपर लेग बनाता, थोड़ा सा पुल बैक देता, फिर ऊपर जाता, थोड़ा पुल बैक देता। ये एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, कि मार्केट आपका थोड़े थोड़े हायर लोस फॉर्मेशन बनाते हुए चला जा रहा है। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, लेकिन हायर लोज इसमें भी हैं। टेक्निकली दिस इज द, ठीक है, अपसाइड मूवमेंट ये शो कर रहा है, बट इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें ट्रेंड इतना नहीं है, क्योंकि जो हायर लोज हैं वो मार्केट वापस से ऑलमोस्ट 60-70% पुल बैक दे देता है। 1000 पॉइंट का मूवमेंट है तो 600 पॉइंट डाउन साइड आ रहा है, 500 पॉइंट ऊपर है तो 400 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट है। इसमें मार्केट एक ट्रेंड में अपसाइड नहीं जा पा रहा है, और हर बार अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से ब्रेक करके निकल रहा है फिर वापस से थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपने आप को एक्यूमुलेट किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी आती गई, ठीक है। हायर लोस के जो फॉर्मेशन बने उसके नीचे क्या है, बहुत सारे एसएल हैं और बहुत सारे पास का एरिया है, ये भी एरिया, ये भी एरिया बहुत पास में है, ठीक है। तो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, ये जो वन साइडेड मूवमेंट है इसमें सब कुछ हो गया। इसमें इसके एसएल हिट हो गए, इसमें इनके एसएल हिट हो गए, इसमें इनके एसएल हिट हो गए, सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करके। अगर अब यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब अगर यहाँ से, ठीक है, सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद, एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट अगर, एक सेकेंड, मार्केट ने अगर ये मैनिपुलेशन मूव है तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फिर अगला बहुत ही अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट में ये एक्यूमुलेशन है और ये मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन मतलब मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में ना जाके पहले दूसरी डायरेक्शन में जाए, एंड देन जब सबको लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो अपनी मेन डायरेक्शन में चला जाए, तो वो क्या हो गया, मैनिपुलेशन। और उसके बाद मार्केट क्या करेगा, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो ये मार्केट में सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मैं अभी देख सकता हूँ। ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं अगर ये मार्केट प्राइस इन ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, वहाँ सस्टेन करता है, तो फिर एक दूसरा व्यू हमें मार्केट के लिए देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ आई एम एंटिसिपेटिंग कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल होगा। उसके रीजंस हैं, मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जोन पर है, एक नहीं दो ट्रेंड लाइन के, और ये ऐसी ट्रेंड लाइन है जहाँ से बार बार मूवमेंट आ रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी ट्रेंड लाइन नहीं है चाहे आप किसी को भी पिक कर लो, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट, वापस से बाउंस अपसाइड मूवमेंट, बाउंस अपसाइड मूवमेंट, बाउंस अपसाइड मूवमेंट। तो ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट बार बार हो रही है। अगेन इस ट्रेंड लाइन की भी बार बार रिस्पेक्ट हो रही है, और उसका एक जंक्शन बना है, तो एक ही पॉइंट पर दो ट्रेंड लाइन का यहाँ पर आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना होगा। मैं एक दिन पहले एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो वैसे कल करना चाहिए था, क्योंकि कल का मार्केट देखने के बाद मुझे प्राइस एक्शन समझ में आता कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। सो स्टिल मैं यहाँ पर जो एनालिसिस है वो एंटिसिपेशन का है। मार्केट में जो अब तक अभी जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसके लिए कल का भी मार्केट देखना ज़रूरी है,
कि प्राइस एक्शन आपका अपसाइड का यहाँ से हुआ है, और अगर वो कंटिन्यू करता है और ये चीज़ सही होती है, सो दिस इज़ अ प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन। जो चीज़ यहाँ पर हुई, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट किया मार्केट ने, सबके एसएल खाए, लिक्विडिटी स्वीप की, और सबके लिक्विडिटी लेने के बाद अब मार्केट में एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ से अगर रिस्पेक्ट लेता है, तो दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले जो इंस्टा में रील एक व्यू शेयर किया था, 40-50 पॉइंट का व्यू था। ठीक है, कोई बात नहीं थी। ठीक है, एक बेसिकली 2000 पॉइंट के लिए 40 पॉइंट का अगर आप ऐसा ले रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो मार्केट को? कुछ नहीं। ठीक है, मार्केट को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अभी लाइव मार्केट में। आप डेफिनेटली आप प्राइस को देखिए, मार्केट मूवमेंट्स को देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करिए। और इसके साथ, इतनी सारी चीज़ों के साथ, मैं आपको 15 मिनट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, अब इस ट्रेंड लाइन को एक जोन की तरह कंसीडर करना। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा बनाने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ जाती है, थोड़ा पॉइंट नीचे से। ठीक है, तो इसको बट एक एग्जैक्ट लाइन की तरह मत देखो, इसको एक जोन की तरह देखो कि ये जोन ऐसा यहाँ से निकल सकता था। और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट इस यहाँ पर आया, एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला है लास्ट कैंडल में। तो अगर यहाँ से वी शेप रिकवरी होती है छोटे टाइम फ्रेम में, फिर धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम में वो फॉलो थ्रू करती है, अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, डेफिनेटली आपको यहाँ से वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। और जो अभी तक एनालिसिस किया है उसको ये यहाँ पर सही साबित करता हुआ हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ 15 मिनट टाइम फ्रेम की डेली टाइम फ्रेम में दो चार कन्फर्मेशन जो हमें है, उसके साथ के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके हाई के ऊपर से वी शेप रिकवरी अगर एक्सपेक्ट होती है और कंटिन्यू करता है, तो दिस कैन बी द वन ऑफ द रीज़न कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन तो मिल चुका है, बस इसका लो ना ब्रेक हो। ठीक है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आपको प्राइस एक्शन एक बार देखना पड़ेगा और मार्केट मूवमेंट को समझना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर व्यू कि आप आने वाले दिनों में निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करिए। ठीक है, और इससे बेनिफिट उठाइए, अपना एनालिसिस ज़रूर करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए लोगों के साथ। सिल्वर का, गोल्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट दूंगा, बट उससे पहले आपका इस वीडियो में बहुत सारा प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच।